Hello and welcome back student. This is a video lecture on the core syllabus of Gondwana University, Bachelor in Computer Science, semester 4, second year semester 4, and we are studying data structures, sorting techniques. We have discussed 3 different sorting techniques up till now, that were bubble sort, insertion sort and selection sort. Today we have also taken this merge sort also. In the previous video we have discussed the merge sort. Today we are going to understand the little portion left of that merge sort algorithm. So what you see on your screen is that algo which we discussed in our last class. Basically merge sort algo requires an array a BEG value, that is your beginning position and ending position. So that you have mentioned also. Array list should have minimum 2 elements, that is obvious. 2 एलिमेंट होंगे तो सॉर्टिंग होगी. जब तक बैक की वैल्यू एंड से छोटी होगी तब तक आपको आपकी लिस्ट के दो हाफ्स करते ही जाना है. और वो हाफ्स करने कैसे, पहले तो आप उस टोटल लिस्ट की एक मिडिल वैल्यू निकालो. और मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करने के एक फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं कि बिग प्लस एंड बाय 2, इसकी इंटीग्रल वैल्यू जो है वो मेरी मिड वैल्यू है, क्योंकि हमें डेसिमल्स नहीं लेना है. ज़रूरी नहीं हर बार बिग प्लस एंड डिवाइड बाय 2 राउंड वैल्यू मिले. हो सकता है कि उसमें ये हो, अब पॉइंट्स आ जाए, डेसिमल्स आ जाए, तो वो आपको वो कर देना है, इरेडिकेट कर देना है. आपको नहीं लेना है, आपको जो भी मिडिल वैल्यू है वो स्टोर करना है इंटीजर में. और क्या किया, डिवाइड किया और फिर ए से लेके मिड तक, सॉरी बिग से लेके मिड तक जो एक लिस्ट है उसको वापस ऐसे ही बांटा 2 टुकड़ों में. और मिड प्लस 1 से लेके एंड का जहां तक का एक हिस्सा मिला था हमारे एरे का, उस पे भी फिर से वर्ड सॉर्ट लगाया ना, फिर से उस हाफ का भी हाफ निकाला, फिर उस हाफ का भी हाफ का भी हाफ. कब तक करना है, जब ये 2 स्टेप तब तक रिकर्सिवली खुद को कॉल होती ही रहेगी जब तक आपकी लिस्ट एक एक एलिमेंट की सिंगल लिस्ट नहीं बन जाती. हर एक एलिमेंट एक अपने आप में एक लिस्ट होगा. अब जब ये हो रहा है तो लास्ट में आपको सिर्फ तोड़ना तो नहीं है, सिर्फ स्प्लिट तो नहीं करना है, आपको मर्ज करोगे. तो मर्ज करने के लिए खुद एक एल्गो कॉल हो रहा है मर्ज, जिसमें बिगनिंग टू मिडिल एंड मिडिल टू एंड जो एलिमेंट की 2 लिस्ट बनती है दोनों को हम मर्ज करते हैं. हाउ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड. Okay, so let's see this with an example. We are going to see how it is going to work. ठीक है, एक लिस्ट ले लेते हैं यहाँ पे. What should be the list? Say you have it, I have it here, you just see this. ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट है. LB for lower bound which is 0, UB for upper bound which is 8. आपकी ये एरे लिस्ट है जो आपने एक ए नाम के एरे में रखी हुई है. ठीक है, अब करना क्या है, अकॉर्डिंग टू द एल्गो विच वी हैव स्टडीड, सबसे पहले वो मिडिल वैल्यू निकालता है. वो मैंने आपको मार्क करके दे दी कि यहाँ पे मिडिल वैल्यू निकलेगी 0 + 8/2 मीन्स 4. तो 4th पोजिशन, ये 0th पोजिशन है, 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7, 8. सो मिडिल वैल्यू है आपकी 1. तो 0 से लेके मिडिल वैल्यू तक यहाँ पे स्प्लिट हो गया, और मिडिल प्लस 1 था 3, तो 3 से लेके 20 तक की 1 हाफ बनी. अब मर्ज सॉर्ट क्या कर रहा है, अब वो समझ रहा है कि ये एक एरे है और ये एक एरे है, और वो इस पे फिर से मर्ज सॉर्ट लगाएगा, इस पे भी मर्ज सॉर्ट लगाएगा, मतलब खुद को ही कॉल करता रहेगा. अब समझो ये वाले पार्ट पे लगा, तो 0 + 4/2 यानी 2 होता है, तो 15 से 24 तक का एक स्प्लिट होगा और 8 और 1 अकेले में स्प्लिट होगा. यहाँ पे भी सेम होगा, बिग प्लस एंड बाय 2 मीन्स ये मिडिल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू तक ये एक स्प्लिट होगी, दूसरी. अच्छा, स्प्लिटिंग कब तक कर रहा है, देखो जब तक सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअली 1 1 1 1 नहीं हो गए. ठीक है, तो ये करना है. और लास्ट में फिर क्या करना है, इनको मर्ज करना है. मर्ज कैसे करोगे, मर्ज कॉल करोगे स्टार्टिंग वैल्यू, मिडिल वैल्यू और एंड वैल्यू के साथ. वो कैसे होगा, कैसे ये प्रोसेस होती है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर जो है वो कैसे वर्क करता है, एक ट्री टाइप बना लेते हैं. तो मान लीजिए हमारे पास, हमें MS, हियर MS स्टैंड्स फॉर मर्ज सॉर्ट, हमें मर्ज सॉर्ट लगाना है 0 से लेके 8 तक. तो अकॉर्डिंग टू द एल्गो विच वी हैव स्टडीड, उसमें ना ये 3 स्टेप्स थे. पहले मर्ज सॉर्ट करो ए से बिगनिंग से मिडिल तक, और एक मिडिल प्लस 1 से एंड तक. ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो MS यानी मर्ज सॉर्ट कॉल होगा 0 से लेके 4 तक. फिर मर्ज सॉर्ट क्या होगा, 5 मिड प्लस 1, मिड इज 4, तो 5 से लेके 8 तक एक बार कॉल होगा. और हर एक
क्या कर रहा है, हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम 3 चीज़ों को कॉल कर रहा है और एक मर्ज कॉल हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, बिग से मिड तक और मिड से मिड प्लस 1 नहीं लिखते यहाँ पे, एंड तक। ठीक है, तो ये हो गया। बट जब ये मर्ज कॉल होता है तो ये अज्यूम करता है कि यहाँ से यहाँ तक की लिस्ट और यहाँ से यहाँ तक की लिस्ट सॉर्टेड है। क्या हमारी अभी लिस्ट सॉर्टेड है? बिल्कुल सॉर्टेड नहीं है। तो इसको फिर सॉर्ट करना है, यानी 3 फंक्शंस को कॉल करना है। कौन से 3 फंक्शंस को कॉल करना है? देखो यहाँ पे पहले तो 0 से मिड, अब इसकी मिड वैल्यू निकालो तो 0 मर्ज सॉर्ट कॉल हो जाएगा यहाँ पे 0 से 2 तक का, एक मर्ज सॉर्ट कॉल होगा 3 से 4 तक का, और फिर ये दोनों को हम मर्ज कर देंगे प्रोवाइडेड ये दोनों लिस्ट सॉर्टेड हो। 0 से लेके 2 से लेके 4 तक को हम सॉर्ट कर देंगे। बट अफसोस तो ये कि ये दोनों अभी सॉर्टेड नहीं है। यहाँ पे पूरी लिस्ट थी, यहाँ पे सिर्फ 4 एलिमेंट्स आए, वो भी बताएंगे आपको। तो फिर मर्ज सॉर्ट 0 2 वो क्या करेगा, वो 3 चीजों को रिकर्सिवली कॉल करेगा। सॉरी MS देखो मर्ज सॉर्ट कॉल होगा 0 2 के बीच में की मिडिल पोजीशन 1 होती है, 0 से 1 तक का। मर्ज सॉर्ट कॉल होगा 1 से लेके 2 तक का, और आखिरी में मर्ज कॉल होगा 0 से लेके 1 से लेके 2 तक का, 0 से बिग से मिड, मिड से एंड। क्या ये लिस्ट सॉर्टेड है? बिल्कुल भी नहीं, ये खुद 3 को कॉल करेगी। अभी ये किसको कॉल करेगी? मर्ज सॉर्ट 0 से 1 की मिडिल पोजीशन खुद वो वही पोजीशन होती है, तो वो वैल्यू 1 से 1 यानी सेकेंड वैल्यू, और फिर कॉल होगा मर्ज बिगनिंग मिडिल एंड। ठीक है, अभी ये पूरा तो ट्री सॉल्व करेंगे, बट अभी ये हो क्या रहा है इसको समझते हैं। हमारी लिस्ट क्या थी? हमारी लिस्ट कुछ ऐसी थी कि 15 5 24 8 1 3 24 8 1 3 16 10 एंड 20। ठीक है, ये पूरी लिस्ट थी हमारी, मैंने ऊपर मेंशन कर दी लिस्ट। ठीक है, तो ये 1 तक का पार्ट में इधर आई ना, तो ये 0 से 4 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ गए? 15 5 24 8 और 1, और यहाँ पे आ गए 16 3 16 10 एंड 20। ठीक है, ना ये सॉर्टेड है ना ये सॉर्टेड है, तो ये कॉल कैसे होगा? तो इसको सॉर्ट करने के लिए इसको 2 में ब्रेक करना है, तो इसके पास आ गए 15 5 और 24। आई शुड हैव यूज्ड अनदर पेन, वेट। और यहाँ पे आ जाएगा 8 और 1, 3 और 4 की दोनों वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, अब ये 15 5 और 24 और 8 और 1 सॉर्टेड नहीं है, तो ये कैसे कॉल होगा? तो वो बोल रहा है जाओ पहले खुद को सॉर्ट करके आओ। तो ये गया, इसने अपने आप को सॉर्ट करने के लिए और हाफ हाफ में बांटा, तो इसके पास आ गया 2 वैल्यू 15 और 5, और इसके पास एक अकेली वैल्यू आई 24। अब ये मर्ज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सॉर्टेड नहीं है। तो इसको फर्दर ब्रेक किया, तो ये बन गया 15, ये बन गया 5। अब मर्ज कॉल करेगा इसे सॉर्ट करके, तो इंडिविजुअली 5 और 15 सॉर्ट हो जाएगा, और ये एक लिस्ट बन चुकी है हमारी। ठीक है, ये तो बन गया 5 15। अब ये हो गया ना, तो यहाँ जाओ, क्या ये सॉर्टेड था? 24 अकेला ही था, सॉर्टेड तो नहीं था, बट 24 इंडिविजुअल था। अब मर्ज कॉल करेगा और इन तीनों को लाइन में डालेगा, इन्हें सेकेंड स्टेप में 24 भी अपनी जगह ले लेगा। फिर आप इसको कॉल करोगे। इसको कॉल कैसे कर सकते हो? क्या ये सॉर्टेड है? येस इट इज सॉर्टेड नाउ, बट क्या ये सॉर्टेड है? नो। तो पहले इसे सॉल्व करो। इसको सॉल्व करना है ना, इसको ब्रेक करना। तो ये ब्रेक कैसे होगा? मर्ज सॉर्ट कॉल होगा 3,3 के बीच में, मिडिल प्लस 1 और एंड के बीच में, और फिर मर्ज कॉल हो जाएगा फ्रॉम 3 3 4। ठीक है, तो ये 24। अब 8 और 1 सॉर्टेड हो गए, ये था, ये ब्रेक होके 8 बना, ये ब्रेक होके 1 हुआ। मर्ज ने बोला 1 और 8 आएगा, और वो मर्ज हो गया इसमें आके। ठीक है, तो वो अपने आप को अकॉर्डिंगली मर्ज करेगा। फिर वो जाएगा इसके पास, ये तो पूरी सॉर्ट हो गई ना। जैसे ही ये पार्ट हुआ तो 1 आ गया यहाँ पे और 8 आ गया यहाँ पे, ये सॉर्ट हो गई हमारी इतनी वैल्यूज।
अब आपका ये वाला पार्ट जो था सिर्फ वो सॉर्टेड नहीं है, ये तो टोटली सॉर्टेड है। इसको सॉर्ट करो सेम मैनर में ट्री में ब्रेक करके। रिकर्सिवली कॉल क्या होता है, बस वो बताने के लिए मैंने ये ट्री स्ट्रक्चर बनाया है कि यहाँ से शुरुआत होगी। देखो मर्ज कहीं भी कॉल नहीं होगा, सबसे पहले मर्ज यहाँ कॉल होगा, तो यहाँ से मर्ज कॉल करके खुद को इसको ठीक करते हुए इसको कॉल करेगा, फिर इधर आएगा, इसको पहले ब्रेक करेगा, तो ये ब्रेक हुआ, फिर ये मर्ज कॉल होगा, फिर आएगा वो इसको ब्रेक करेगा, इसका पार्ट पूरा बनेगा। जैसे ये इतने में स्लेट होगा, 316 एक तरफ आएगा, 1020 एक तरफ, फिर 316 आपस में अरेंज होंगे 1020, और फाइनली ये वाला मर्ज कॉल होगा और ये प्रोग्राम खत्म होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि रिकर्सिवली वो खुद को कैसे कॉल कर रहा है। और इसका एक एल्गो था जो हमें कल करना था, यानी आज करना था। तो अब वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, नाउ वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ एन वी हैव दिस एल्गो वी हैव टू स्टडी। मर्ज एक एरे है, एक बिग पोजीशन है, एक मिड पोजीशन है, एक एंड पोजीशन है। सबसे पहले ना आप एक टेम्पररी एरे लेंगे जिसमें अपना डेटा स्टोर करेंगे। बिगनिंग वैल्यू को आपने डिनोट करने के लिए पी ए लिया। ए स्टैंड्स फॉर एरे ए और पी यू कैन से पॉइंटर एरे जो फिलहाल करंट पोजीशन बिगनिंग है। पी सी पॉइंटर फॉर सम टेम्पररी एरे सी, उसकी भी पी सी नाम से अपने वैल्यू उस टेम्पररी एरे की भी फर्स्ट बिगनिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए अपने पीसी लिया है। और पीबी मिडिल प्लस 1 की वैल्यू स्टोर करने के लिए अपने पीबी लिया है। अब जब तक आपका पीए इज लेस देन इक्वल टू मिड एंड पीबी इज लेस देन इक्वल टू एंड, यू विल चेक व्हाट इज पीए व्हाट इज पीबी। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो एक एरे है 0 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 और एक 8 भी लगेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 इज योर लोअर बाउंड एंड 8 इज योर अपर बाउंड इफ यू हैव 9 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या करना है, इसको पीए में डाला, ये वाली पोजीशन को फिलहाल पीए में डाल दो, और मिड प्लस 1 ये मिड वैल्यू है 4, तो ये 5 की पोजीशन नॉट द एलिमेंट, ये पोजीशन पॉइंटर्स एड्रेस दिखा रहे हैं। ये मिड प्लस 1 की वैल्यू पीबी में चली गई। एक टेम्पररी एरे और लगेगा जिसका साइज इक्वल होना चाहिए ये दोनों एरे का साइज, क्योंकि फिलहाल आप सॉर्ट करके टेम्पररी में डेटा डालते जाओगे और बाद में टेम्पररी से पूरा डेटा उठा के ओरिजिनल एरे में डालोगे। तो मान लो ये टेम्पररी एरे बी है, तो इसकी भी बिगनिंग पोजिशन जो कि 0 है उसको डिनोट करने के लिए पी सी वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। अब करना क्या है, पी ए जो है क्या वो पी बी वो मिडिल से छोटा है पी बी 5 8 से छोटा है, हाँ है, तभी तक ये स्टेप्स करना है। करना क्या है, जो वैल्यू यहाँ रखी है एरे के पीएथ पोजीशन पे जो वैल्यू रखी है वो एरे के पीबीएथ पोजीशन की वैल्यू से छोटी है क्या। अगर छोटी है तो उस वैल्यू को डाल दो। हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, उस वैल्यू को पीए की पोजीशन पे जो वैल्यू थी उसको उठा के यहाँ डालो। छोटी नहीं है, ये वाली छोटी है तो इसको डालो, जो भी छोटी वैल्यू है उसको टेम्पररी एरे में डाल दो। और अपना पॉइंटर अगर यहाँ की वैल्यू डाली है तो यहाँ का पॉइंटर आगे बढ़ेगा, अगर यहाँ की वैल्यू डाली है तो वो यहाँ से आगे बढ़ेगा, नहीं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा। इसलिए अगर आपने इफ़ योर पी ए एरे की जो वैल्यू है वो पी बी यानी मिडिल प्लस 1 पोजिशन की जो वैल्यू है उससे छोटी है, तो उस पी ए पोजिशन वाली एरे ए की वैल्यू को आपने टेम्पररी एरे के पीसी वेरिएबल, पीसी क्या है बिगनिंग पोजीशन पे डाल दिया। और अब आप आगे बढ़ गए, आपने पी ए को पी ए प्लस 1 किया, बट आपकी वैल्यू छोटी नहीं थी, तो फिर आपने क्या किया, पी बी से वैल्यू उठा के टेम्पररी में डाली। यहाँ से वैल्यू उठा के, ये देखो ये छोटी नहीं है तो ये वाली जाएगी, दैट मीन्स ये कौन सी वैल्यू है, पी बी, ये पी बी वेथ पोजिशन पे जो वैल्यू है वो चली जाएगी टेम्पररी एरे के अंदर। टेम्पररी एरे भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा और जहाँ की भी वैल्यू आगे गई है वहाँ का, तो अगर पी ए की वैल्यू गई तो पी ए प्लस 1, पी बी की वैल्यू गई तो पी बी प्लस 1, दोनों ही केस में ये सी टेम्पररी एरे तो पी सी प्लस 1 होगा। एक एलिमेंट आ चुका है, सेकेंड एलिमेंट की पोजिशन पे जाएगा। ऐसा रिपीट वाइल लिखा हुआ है, क्या है, लूप है, रिपीट वाइल। जब तक हम या तो ये यहाँ नहीं पहुँच जाता, पी ए काउंटर बढ़ बढ़ के मिडिल तक नहीं पहुँच जाता, या पी बी काउंटर बढ़ बढ़ के एंड तक नहीं पहुँच जाता, क्योंकि आपने कंडीशन वही डाली है कि पी ए शुड बी लेस देन इक्वल टू मिड एंड पी बी शुड बी लेस देन इक्वल टू एंड। जब तक चल रहा है करो, जैसे ही वो एंड पे पहुँच गया अब आगे करना क्या है वो देखो।
अब एक टाइम आया कि पी ए काउंटर बढ़ के इतना हुआ कि वो मिड से बड़ा हो गया, अपनी साइज से बाहर आ गया। तो आपने क्या करना है, जो ये वाला तो मतलब पूरा रीड हो गया। इफ पी ए इज ग्रेटर देन मिड, मतलब पी ए क्या था, हाफ तक का था पी ए, बचा हुआ पी बी तक को डिनोट कर रहा था। बिगनिंग से मिडल पी ए, मिडल से एंड पी बी। तो मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि पी ए इज ग्रेटर देन मिड, ये कंडीशन है, इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए, सॉर्ट हो गए। तो अब क्या करना है, इसके जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज उठा के टेम्परेरी में डाल देना। अब किसी के साथ सॉर्टिंग नहीं करनी है, वो फर्स्ट पार्ट सॉर्टेड था वो चला गया, सेकेंड वाला उठा के डाल दो। और नहीं तो ये पहले अगर खत्म हो रहा है तो इस पार्ट को उठा के इसमें डाल दो टेम्परेरी में। वही लिखा है कि अगर पी ए इज ग्रेटर देन मिड तो रिपीट फॉर आई इज इक्वल्स टू पी बी। पी बी के जितने भी एलिमेंट्स है पी बी से लेके एंड तक के ए ऑफ आई के सारे वैल्यूज को टेम्परेरी एरे बी में डालते जाओ और पी सी को 1 1 बढ़ाते जाओ। अगर ये पहले नहीं खत्म हुआ, बी बी का साइड पहले खत्म हुआ, तो पी ए साइड के सारे एलिमेंट्स, पी ए टू मिड तक के जितने भी बचे एलिमेंट्स हैं उनको ए आई से उठाओ और पी सी में डाल दो और पी सी को +1 करते जाओ। ठीक है, अब आपका टेम्परेरी एरे में सॉर्टेड एरे है, लेकिन उसको टेम्परेरी में नहीं रखना है। उसको क्या करना है, रिपीट फॉर बिग टू एंड, हर एक एलिमेंट को बी एरे से उठाओ और ए आई एरे में डालो। इसका असाइनमेंट हमेशा इस डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, so that's it. I hope you understood this Mozart algorithm. I have taken a live class also where I have discussed this algorithm. I made this video just because if somebody might have missed that class तो ये video से वो clear हो जाएगा. And please keep learning. Take care. Goodbye.